This video, I am going to talk about self-respect. If you don't value yourself, nobody else will. Before I begin, I want to tell you something. My first starting videos is related to me, not just random topics. Every situation that happened with me has taught me something. Those lessons are what I am going to share here. So since school, I was a funny girl. अच्छा लगता था मुझे सबको हंसाना करना बहुत अच्छा लगता था. रही बात पढ़ाई की, आई एम एवरेज गर्ल इन स्कूल. और मेरे फ्रेंड्स नहीं बने. स्कूल टाइम पे भी नहीं बने, कॉलेज टाइम पे भी नहीं बने. द रीजन इज दैट सबके साथ एक ही वे में ट्रीट करती थी सबको. मैं हंसाती थी, करती थी. हंसाते हंसाते मैं अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट गवा देती थी और वो लोग हंसते हंसते मेरी रेस्पेक्ट करना भूल जाते थे. तो कभी भी याद है, कुछ अगर बातों बातों में झगड़े की बात हो गई, वो लोग मुझे लंच पे नहीं बुलाते थे, मैं अकेले बैठ के खाना खाती थी. वही रूटीन सेम चलता गया एंड आई वॉज मोर ऑन एट दैट टाइम. फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ शुरू हो गई मेरी. जितने भी मेरे स्कूल के क्लासमेट्स थे वो कॉलेज लाइफ में आ गए, मेरे साथ ही थे वो भी. मुझे याद है 11th स्टैंडर्ड में एक लड़की थी. शायद मैंने वो लड़की के साथ 3 या 4 क्लासेस बैठी थी मैं वो लड़की के साथ. 1 साल के बाद शायद मैंने उसको कॉल किया. इन कॉन्वर्जेशन आई लव शी रिमेम्बर्ड एवरीथिंग व्हाट आई डन फॉर हर. शी रेस्पेक्टेड मी और हमेशा से वो बोलते रहती थी कि अब्दुल मुझे तुम्हारे जैसा बनना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ. मुझे ये सुनने के बाद आई फील रियली हैप्पी. जो भी मैंने चीजें किए थे, जितने भी एफर्ट्स डाले थे मैंने स्कूल में मेरे अपने क्लासमेट्स के ऊपर, किसी ने भी नहीं बोला. सिर्फ और सिर्फ वो एक लड़की थी 11th स्टैंडर्ड में जो मिली थी, उतने कम टाइम में उसने मुझे इतना अच्छा बोल दिया था. फिर उसके बाद 11th स्टैंडर्ड मेरा खत्म हो गया. और रही बात वो लड़की की, उसको नीट में इंटरेस्टेड था तो वो नीट सेक्शन में चली गई और मैं थ्योरी क्लासेस में रह गई. मुझे इंटरेस्ट नहीं था बोल के. मेरा 11th स्टैंडर्ड बहुत जल्दी खत्म हो गया. रही बात 12th स्टैंडर्ड की, लास्ट डेज चल रहे थे मेरे 12th स्टैंडर्ड के, एग्जाम्स की प्रिपरेशन थे. तो मैं एक लड़की से मिली. वो बेस्ट फ्रेंड से भी बढ़कर थी मेरी. हमने अपनी दोस्ती 1 साल तक निभाई. मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम, क्योंकि स्कूल लाइफ में कोई नहीं बना था, कॉलेज लाइफ में नहीं बना था. तो मैंने समझा कि चलो मुझे कुछ अच्छी चीज मिल गई है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था. हमने बहुत सारे वादे किए थे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ. मैंने ट्राई करके देखा उससे बात करने की. आई ट्राइड एवरीथिंग. मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यस आई एम फोर्सिंग हर टू टॉक मी. समझ नहीं आ रहा था बातों में से, तो मैंने बात करना भी बंद कर दी थी वो टाइम पे. शायद वहां से मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू पता चली. आई थिंक दैट द बॉन्ड इज फॉर्म विद द पर्सन ओनली वंस. यही सोच के मैंने खत्म कर दी अपनी पूरी फ्रेंडशिप. यू नो, अब जो मेरे फ्रेंड्स हैं इंजीनियरिंग में, वो कभी कभी बोलते हैं हमारी स्कूल लाइफ ऐसी थी, हमारी कॉलेज लाइफ ऐसी थी, पर मेरी दोनों भी नहीं थी. मैं उनके सामने खामोश बैठ जाती थी, मैं कुछ बोलती नहीं थी. मैं क्या ही बोलूं, मेरे दोनों लाइफ कुछ भी अच्छे नहीं थे. फिर उसके बाद व्हेन शी लेफ्ट मी, आई रियलाइज्ड एवरीथिंग. आई लर्न सो मेनी थिंग. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड फोकस ऑन माई सेल्फ. आई बिल्ड द लाइफ what I always dreamed of. After that, my life became balanced, completely balanced. And before I was an extrovert, but then I became more of an ambivert. I treat people the way they treat me. ऐसा नहीं कि वो झगड़ा करेंगे तो मैं भी करूंगी, ऐसा नहीं कि वो बदतमीजी से बात करेंगे तो मैं भी करूंगी. ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पूरा एक्सपीरियंस किया था. मुझे पहले से पता चल रहा था कि हाँ ये चीज मेरे पास आने वाली है, तो मैं अब यहां से हट जाना चाहिए. वो सब एक्सपीरियंस करने के बाद और मैंने एक चीज फॉलो की अपनी लाइफ में कि जितना सामने वाला बात कर रहा है उतना ही बात करूं मैं भी. जितना हंस रहा है उतना ही हंसू. तब से मैंने वो चीज फॉलो की ना, मेरी लाइफ पूरी शांति से मतलब मैं क्या ही बोलूं, बहुत अच्छा लगता है अब मेरे को. जस्ट थिंक अबाउट इट. इफ यू डोंट वैल्यू योरसेल्फ, व्हाई शुड एनीवन एल्स? People will only treat you the way you allow them to. And you think that if you lowering your standards just to be accepted, you will never be truly respected. Self-respect means sometimes walking away from the people you love. It means choosing peace over chaos. It means saying no, something doesn't feel right. It means loving yourself enough to protect your dignity.
From today onwards, promise to yourself, no more begging, no more chasing, no more lowering your standards. If you start choosing self-respect, it sets standards for how world will treat you. I just want to end my video by saying this: don't do this mistake what I did, and remember, when you start choosing yourself, you don't lose anything. You actually gain yourself. That's it.